हेलो बच्चों, और बताइए क्या हाल चाल है आपका। एकदम मन लगा करके पंक्चुअली लगातार एक नियमित रूटीन के साथ क्लास समझते रहिए और सेल्फ स्टडी को हमेशा पुख्ता बना के रखो। जितना बेहतर वो होएगा उतना बेहतर तुम्हारा आगे करियर बनेगा। अच्छा, ये जब कभी भी मैं स्टूडेंट्स डायरी टाइप का कोई टॉपिक लाता हूं तो स्टूडेंट डायरी टॉपिक लाने का मतलब जानते हैं क्या होता है। फिजिक्स में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें महसूस होता है, लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, पर उसके तथ्य पर अगर जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है। तो ऐसा मतलब हर टॉपिक में हर कॉन्सेप्ट के अगल बगल इस तरह की बातें चलती रहती है। तो आज मैं जो बात आपको बताने वाला हूं ना, उसमें हम ये कहते हैं कि अगर विभिन्न विभिन्न द्रव्यमान की कम भार वाला या कम द्रव्यमान वाला, अधिक द्रव्यमान वाला तीन चार वस्तुओं को अगर मैं एक ही ऊंचाई से गिरा दूं। कुछ लोगों ने हमसे जानना चाहा है या हमसे पूछा है कुछ बच्चों ने, तो कहता है कि जमीन पर सबसे पहले कौन गिरेगी। पिछले लेक्चर में आपको बताया था ना मैंने, अगर मैं चलती हुई ट्रेन से बॉल को ऊपर फेंकूं तो वो बॉल कहाँ जाएगी, मेरे हाथ में कि मेरे आगे कि मेरे पीछे। तो हर परिस्थितियों के लिए अलग अलग जवाब था, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक उसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एक ही ऊंचाई से विभिन्न विभिन्न द्रव्यमान या विभिन्न विभिन्न शेप की वस्तुओं को एक ही ऊंचाई से एक ही लेवल से ड्रॉप कर दिया जाए तो पहले जमीन पर कौन गिरेगा। ये हालांकि अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, पर एक तरह से जीके जीएस का क्वेश्चन है, जनरल एस्पेक्टेशन, तो कभी भी पढ़ा जा सकता है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी कोई वस्तु, यहां है कि विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं एक ही ऊंचाई से गिरती है। अभी जिस चैप्टर में हम लोग हैं ना, एक ही ऊंचाई से, पूरा खेलने का चैप्टर है ये, पूरा मजा लेने का, फिजिक्स को एंजॉय करने का है। जो फोर्स और एनएलएम अभी चल रहे हैं ना, थर्ड लॉ पढ़ने के बाद आपको एक से एक एग्जाम्पल से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, चिंता मत कीजिए। कभी भी एक परिधि में बंद करके फिजिक्स पढ़ने का चीज नहीं है, दिमाग को फ्री रखिए। मैं भी देखते हैं, मैं भी एकदम लेक्चर आपको फ्री माइंड से बताता हूँ। आज मुझे मन में हुआ कि चलो ये बता दें, आज बता रहे, क्या दिक्कत है। एक लेक्चर एक्सटेंड कर जाएगा, कॉन्सेप्ट तो हमारे दिमाग में आ जाएगा, बातें तो समझ में आएगी। देखो, द्रव्यमान की वस्तु, विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं एक ही ऊंचाई से गिराने पर एक साथ जमीन से टकराएंगी। एक साथ जमीन से सभी टकराएंगी, जमीन से टकराएंगी। अब आइए इसके फिजिक्स को समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। अरे भाई, यहां मान लेते हैं, यहां से एक वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, चौथी वस्तु, पांचवी वस्तु, छठी, इस तरह से बहुत सारी। आकार भी, शेप भी मैंने इसमें देख के डिफर कर दिया, कोई छोटा तो कोई बड़ा है, और भी तरह का हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही होगा, ऐसा भी कोई ले लीजिए, आप मर्जी हो ऐसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसी मर्जी हो वैसी लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मैंने ही नहीं रखता, यहाँ मैंने ये रखता है। हाँ, एक बात ध्यान देना है, मैं बता रहा हूं तो उसको समझें। ये मान लो मेरा ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, धरती है। आप सोच करके देखिए कि सबके लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बोलो है कि नहीं है, सबके लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सबका u बराबर जीरो है। हमने कुछ कहा नहीं है, हमने सिर्फ इसको छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया, जाओ।
जाओ, ये देखिए, जाओ, वेग नहीं दिया मैंने। एक दूसरी बात है कि प्रैक्टिकली अगर आप ऐसा देखो तो प्रैक्टिकली तुम्हें ये लगेगा कि संभव ही नहीं है कि ये सभी एक साथ गिरेंगे। है ये बड़ा है, ये 50 kg का है, ये तो 2 ग्राम का है, पर ऐसा होता है। आप जो देखते हैं ना, सबके लिए जो कंडीशन सेम है ना, U0 सबके लिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या नीचे जो गिरेगा जमीन पर, तो विस्थापन भी सबके लिए सेम है। अगर आपका काइनेमेटिक्स देखना है, मान लो तुम डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लेते हो नीचे की तरफ, जो आप ग्रेविटी मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, जी का सबको फेवर मिलता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, सबका टाइम एक ही आएगा, आएगा ना। H इक्वल टू हाफ GT² लगेंगे, T इक्वल टू √2h/g। जो टाइम मिलने वाला है वो सबके लिए यही होगा, 2h/g। तो हमारा फिजिक्स यानी हमारा कॉन्सेप्ट यानी मेरा कैलकुलेशन कहता है क्या, कि जमीन पर सब एक साथ गिरेंगे, और ये सच्ची बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो ऐसा नहीं होने के पीछे कारण है डिस्टरबेंस, विरोध, प्रतिरोध। किसी का आकार बड़ा है तो हवा का रेसिस्टेंस ज्यादा लेगा वो, पर अगर सारे डिस्टरबेंस को बाहर निकाल दीजिए, शीशा में बंद कर दीजिए और एक्सपेरिमेंट पर उतर जाइए आप, तो ये 100% सही बात है कि सारी वस्तुएं एक साथ ग्राउंड को हिट करेगी। एक और बात, मन में तो एक से एक बात आती है ना, देखा जाए हमने क्या किया, सुनिए ध्यान से। एक मतलब इसी के तर्ज पर एक दूसरा, एक ही पोजीशन है, एक बॉल मान लो ये है ए, और यहां एक बॉल है बी, बड़ा बढ़िया बात, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। किया क्या मैंने, एक को रिलीज कर दिया नीचे ऐसे, और एक को मैंने ठीक है ना। दूसरे कंडीशन में, ये तो यहां तो समझ में बात आ गई। यहां देखिए एक दूसरा आपको मैजिक दिखा रही, एक ही पोजीशन से, सपोज कीजिए कि ये बिल्डिंग का ये सेम लेवल है, एक को मैंने यहां से छोड़ दिया नीचे गिरने के लिए U = 0 से, ग्राउंड यहां है। ग्राउंड कहां पर है, ग्राउंड यहां है। एक को मैंने इस डायरेक्शन में कोई वेग दिया, सीधा एकदम क्षैतिज है, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है। ये मान लो Y एक्सिस है और ये सपोज कीजिए कि X एक्सिस की दिशा है। क्या होगा ये तो ऐसे जाकर गिरेगा ना, कि नहीं गिरेगा बताइए। और हाइट इसका ग्राउंड से H है। अब हमको किसी ने पूछा कि बताओ जरा सा कि दोनों में से पहले कौन ग्राउंड को हिट करेगा और कौन बाद में हिट करेगा। अरे भाई साहब, फिर वही बात है, दोनों एक साथ आएंगे जमीन पर, ए और बी, ए और बी दोनों एक साथ जमीन से टकराएंगे, कोई आगे पीछे नहीं, एक साथ जमीन पर आएंगे। समझ गए ना, एक साथ जमीन पर आएंगे, कोई आगे पीछे की बात नहीं है, एक साथ जमीन पर आएंगे। ए और बी क्या होगा, दोनों एक साथ जमीन पर आएंगे। बोलो क्यों। हमको तो लगता है आज की डेट में, अब इतना तो फिजिक्स आपको मैंने सिखा दिया है कि इसका फिजिक्स आप समझ सकते हैं। बोलिए ना क्यों, हम बता रहे हैं। भले ही इसको आपने एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर भाई साहब इसको, इसमें तो कोई वेग नहीं दिया ना आपने। अगर मैं UY की बात करूँ, ये तो 0 है ना, बोलो है कि नहीं। आप इधर फेंके, इधर नहीं फेंके, जैसी हालत इस डायरेक्शन में इसकी है वैसी हालत इस डायरेक्शन में इसकी। ये इधर इसीलिए जा रही है कि ये वेग इसको ले जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। Y डायरेक्शन में नीचे की तरफ दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, बाकी सारा कंडीशन इसी की तरह का है, और इसीलिए इस तरह के कंफ्यूजन में कभी पड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही साथ ग्राउंड को हिट करेंगे। तो ये मेरे मन में एक बात थी, वो मैं आपको, मेरा मन था कि आपको सिखाएं, आपसे डिस्कस कर लें।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और लाइक कर देते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं। थैंक यू।